हर इंसान के जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है जहां वह खुद से बचने की कोशिश करता है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक साधु रहता था, शांत, गंभीर और हमेशा ध्यान में डूबा रहने वाला। अब लोग उसे ज्ञानी समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो खुद एक सवाल से भाग रहा था। उसने सब कुछ त्याग दिया था, परिवार, नाम, पहचान, और वो उस एक अंतिम सवाल का जवाब ढूंढ रहा था जो उसे हर रात जगा देता था। और वो सवाल था, क्या इंसान वाकई समय को पार कर सकता है? क्या भविष्य पहले से तय होता है? एक दिन साधु ने ध्यान में गहराई से प्रवेश किया। उसने देखा कि समय कोई रेखा नहीं है, बल्कि एक वृत्त है। और अचानक उसकी आत्मा बाहर निकल गई। वह खुद को एक अजनबी गांव में देखता है। 500 साल बाद का समय। यहां तकनीक है, लेकिन आत्मा खो गई है। लोग हंसते हैं, लेकिन भीतर से खाली हैं। साधु देखता है कि इस दुनिया में प्रश्न बहुत हैं, लेकिन उत्तर कोई नहीं जानता। तभी एक छोटा बच्चा पूछता है कि बाबा, आप कौन हैं? और क्या आप जानते हैं कि इतने लोग दुखी क्यों हैं, जबकि उनके पास सब कुछ है? साधु चुप रह जाता है। वापसी में वो समय की गहराई में चला जाता है। अब वह प्राचीन भारत में पहुंचता है, नालंदा के काल में। यहां ज्ञान का महासागर है, लेकिन अहंकार भी है। शिष्य सवाल नहीं पूछते, बस सुनते हैं। एक वृद्ध गुरु इस साधु से पूछते हैं कि अगर तुम समय के यात्री हो तो बताओ कि क्या ज्ञान मनुष्य को मुक्त करता है? अब यह साधु जवाब देता है कि ज्ञान अगर भीतर उतर जाए तो मुक्ति है, अगर सिर पर सजा लिया तो अहंकार है। अब साधु तीसरी यात्रा करता है, लेकिन ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। वो एक गुफा में ध्यानस्थ बैठा है और उसका अंतर्मन खुलता है। उसे अपने बचपन की आवाजें सुनाई देती है। माँ का प्यार, पिता की डांट, पहली असफलता, पहला डर, हर वो बात जिसे उसने दबा दिया था। उसे समझ आता है कि वो किसी सवाल से नहीं भाग रहा था, बल्कि अपने दर्द से भाग रहा था। तीनों यात्राओं के बाद साधु को गहरी शांति मिलती है। अब वह जान गया है कि समय को बदलना नहीं है, खुद को बदलना है। जो इंसान अपनी असफलताओं से भागता है वो कभी समय को नहीं समझ सकता, लेकिन जो अपनी गलतियों को समझता है वही समय से आगे निकल जाता है। आखिर में साधु गुफा से निकलता है। अब वो सिर्फ साधु नहीं है, वो समय के उत्तर का वाहक है। आप अगर अपने बीते कल से सीख सकते हो तो भविष्य आपके सामने झुक जाएगा। शिकायत नहीं, अनुभव करें, डर नहीं, सामना करें। अगर विचार पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।